तो अगला हमारे पास में टॉपिक आता है यानी जातियों के समूह। यानी जातियां कितने समूह में अपन यहां पर पढ़ेंगे, तो बेटे मैं 3 समूह में बताऊंगा। तो मेरा पहला समूह होगा यानी डिम्स। जातियों का पहला समूह क्या होगा? डिम्स होगा। ये 3 तरह की जातियां अपन यहां पर लेंगे। एक तो डिम्स के बारे में मुझे बताना है, रेसेस क्या होते हैं बेटे, और सिबलिंग क्या होती है। तो ये 3 तरह की जातियां अपन यहां पर देखेंगे। तो डिम्स क्या होते हैं, याद रखना बेटे कि आप मुझे देख रहे हो तो अपन सब आपस में डिम्स हैं। यानी किसी क्षेत्र में मौजूद जो लोकल पॉपुलेशन है, जो जननीय और आनुवांशिक समानता दर्शाती है, तो उन्हें अपन डिम्स कहते हैं। और डिम्स में आपस में जनन संभव होगा, याद रखना। तो यहां आप याद रख सकते हैं किसी भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित लोकल पॉपुलेशन के सदस्य या लोकल पॉपुलेशन को डिम्स कहते हैं। ये तो सीधा याद कर लो आप। तो लोकल पॉपुलेशन के सदस्य डिम्स कहलाते हैं। यह आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। याद रखना बेटे, यह आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। तो बेटे यहां पर जातीय अवधारणा में पहला समूह अपने लिया डिम्स। तो डिम्स में आप देख लीजिएगा किसी भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित लोकल पॉपुलेशन, यानी वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है उसके सदस्य डिम्स कहलाते हैं। ये जो डिम्स होंगे, ये याद करना बेटे, ये आनुवांशिकी रूप से समान होंगे तथा इनमें, ध्यान रखना बेटे, तथा इनमें प्रजनन संभव होगा। तो ये कहलाते हैं बेटे यानी डिम्स। और इसमें याद रखना, एग्जाम्पल के रूप में याद कर लीजिएगा, यानी मनुष्य। मनुष्य। अब मनुष्य क्या है, जैसे अलग अलग क्षेत्र के मनुष्य, ये ध्यान रखना बेटे, अलग अलग क्षेत्र के। तो अलग अलग क्षेत्र के जो मनुष्य होंगे, ये मनुष्य आपस में क्या होंगे बेटे? डिम्स होंगे। तो डिम्स क्या होते हैं, एक बार और समझ लें कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद लोकल पॉपुलेशन के जो सदस्य हैं, ये सदस्य आपस में डिम्स होते हैं। यह आनुवांशिकी रूप से भी समान होते हैं और साथ में बेटे इनमें प्रजनन भी संभव होता है। तो ये जननीय और आनुवांशिकी समानता दर्शाते हैं। तो याद रखना, जननीय और आनुवांशिकी समानता दर्शाते हैं, तो ये कहलाते हैं डिम्स। अब डिम्स के अलावा बेटे दूसरे नंबर की जो है वह है रेसेस, यानी प्रजातियां। तो अब ये रेसेस क्या होते बेटे, ये प्रजातियां क्या होती, तो उन्हें आप देख लें। यानी किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाली जातियों के छोटे छोटे समूह जो कि आनुवांशिकी और जननीय रूप से भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहां आप देख लें, किसी भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित छोटी छोटी प्रजातियों के समूह, छोटी छोटी प्रजातियों के समूह जो आनुवांशिकी में भिन्न होते हैं, तथा इनमें प्रजनन संभव नहीं, तथा इनमें प्रजनन, याद रखना बेटे, तथा इनमें
प्रजनन संभव नहीं, तथा इन्हें प्रजनन संभव नहीं, ये कहलाते हैं रेसेस। तो किसी भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित छोटी छोटी प्रजातियों के समूह जो आनुवांशिकी में भिन्न होते हैं तथा इनमें प्रजनन संभव नहीं होता है, रेसेस कहलाते हैं, रेसेस कहलाते हैं। तो ये थोड़ा याद रखना बेटे, ये कहलाते हैं रेसेस। तो एक बार और देख लें, रेसेस यानी प्रजातियां। तो प्रजातियों में ये होगा कि भौगोलिक क्षेत्र तो एक ही होगा, उस भौगोलिक क्षेत्र में बेटे अलग अलग छोटी छोटी समान रूप से थोड़ी भिन्न रूप से प्रजातियां वहां पर विकसित हो जाती है, जो आनुवांशिक रूप से भी अलग होती है और जिनके अंदर जनन भी संभव नहीं होता। इसके एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं तो बेटे इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे मान लेते हैं कि यहां पर ये शेर अपन ले लेते हैं, उसके अलावा बेटे बाघ ले लेते हैं, उसके अलावा यहाँ पर तेंदुआ ले लेते हैं, है ना। तो ये आप देखो, ये सारे के सारे मौसेरे भाई बहन माने जाते हैं। मतलब शेर, बाघ, तेंदुआ, इन सबको बड़ी बिल्लियां कहते हैं बेटे। तो देखा होगा तो इनके एक जैसा लगता है अपन को कि शेर, बाघ, तेंदुआ, है ना। तो ये एक जाति तो बेटे इनकी कभी एक रही होगी, लेकिन इनमें आनुवांशिक समानताएं होती है और साथ में जो है क्या कहते हैं, इनमें प्रजनन भी संभव नहीं होता। तो याद रखना, इस दुनिया में रहने वाले मनुष्य आपस में क्या है, डिम्स, याद रखना बेटे। और किसी जंगल के अंदर रहने वाले बाघ है, तेंदुआ है, है, ये आपस में क्या है, ये रेसेस है। उसके अलावा बेटे एक और यहां पर अपन आगे बढ़ते हैं, तो इसमें अगली प्रजाति जो होगी, ये तीसरे नंबर की प्रजाति है जिसको अपन बोलेंगे सिबलिंग। तो याद रखना, सहोदर, सिबलिंग का माने होता है बेटे सहोदर, सहोदर, ये सिबलिंग होता है। मतलब ये प्रजाति के सदस्य क्या होते हैं, ये बाह्य और आकारिकी में तो समान होंगे लेकिन इनके अंदर प्रजनन संभव नहीं होगा। तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, सिबलिंग कहलाते हैं। तो ये यहां पर आप लिख सकते हैं, यह सदस्य बाह्य आकारिकी में समान दिखाई देते हैं, बाह्य आकारिकी में समान दिखाई देते हैं, बाह्य आकारिकी में समान दिखाई देते हैं, परंतु इनमें जनन संभव नहीं, परंतु इनमें जनन संभव नहीं होता, जनन संभव नहीं होता है, ये कहलाते हैं सिबलिंग कहलाते हैं। तो इन्हें आप कह सकते हैं सिबलिंग कहलाते हैं, सिबलिंग कहलाते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रख लें कि यहां पर बेटे कि बाह्य आकारिकी में तो ये समान दिखाई देते हैं, बिल्कुल एक जैसे दिखाई देंगे, लेकिन ये इनमें जनन संभव नहीं होगा। और इसका एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला की प्रजातियां, ड्रोसोफिला की प्रजातियां या ड्रोसोफिला की प्रजातियां, यानी एक तो ड्रोसोफिला परमीमिलस होता है और एक ड्रोसोफिला फिस्कोरिया होता है बेटे। ड्रोसोफिला फिस्कोरिया और ड्रोसोफिला परमीमिलस, ये दो ऐसे ड्रोसोफिला हैं जो दिखने में तो आपको बिल्कुल एक जैसे लगेंगे, ऐसा लगेगा कि एक ही जाति के सदस्य हैं, लेकिन आप क्या देखोगे कि इनके अंदर प्रजनन संभव नहीं होता। तो याद रखो बेटे कि सबसे पहले यहां पर ये डिम्स अपन ने यहां पर देखे, है ना। डिम्स के बाद में फिर आप यहां पर आएंगे रेसेस, और रेसेस के बाद में आप क्या याद करोगे, सिबलिंग याद करना। अब इनमें याद रखना बेटे डिम्स में क्या है, तो डिम्स में याद रखना जनन संभव है, यानी यह आनुवांशिक रूप से समान होंगे। और यहां पर याद रखना जनन संभव, यानी इसके अंदर जनन संभव है। यहां पर बेटे क्या होगा, जनन संभव नहीं, और इसमें भी क्या होगा, यानी सेम होगा बेटे जनन संभव नहीं। बट यह है कि यह आकारिकी में अलग अलग दिखाई देंगे और यह आकारिकी में एक जैसे दिखाई देंगे। तो देख लो डिम्स में बेटे ये आकारिकी में अलग अलग दिखाई देंगे लेकिन यह आनुवांशिकी और जन्य रूप से समान होंगे, तो इनमें जनन संभव होगा। रेसेस आकारिकी रूप से अलग अलग दिखाई देंगे लेकिन इसमें भी जनन संभव नहीं होगा। सिबलिंग आकारिकी रूप से समान दिखाई देंगे लेकिन फिर भी बेटे इसमें
में जो है जनन संभव नहीं होगा। तो ये तो थे हमारे पास में जातियों के समूह। अब जाति की अवधारणा पर आते हैं अपन बेटे कि जाति की कौन कौन सी अवधारणा है। यानी यहां पर जाति की यानी स्पीसीज ऑफ टाइप ऑफ स्पीसीज ऑफ कॉन्सेप्ट। तो आगे अपन जाते हैं जाति अवधारणा के प्रकार। यहां पर आप ले लें तो अगला टॉपिक जो हमारा होगा यह हमारा होगा बेटे जाति अवधारणा के प्रकार। यानी यहां पर आप इसे लें जाति अवधारणा के प्रकार। जाति अवधारणा के प्रकार यानी टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। तो सबसे पहले अपन यहां पर लेंगे बेटे बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज यानी पहले अपन यहां पर लेंगे यानी जैविक जाति अवधारणा। इसको आप लिख सकते हैं यानी जैविक जाति अवधारणा। जैविक जाति अवधारणा। तो बेटे जैविक जाति अवधारणा क्या है? बिल्कुल सिंपल है। यानी कैसे याद करना है कि इस धारणा के अनुसार जो सदस्य आपस में जनन करते हो वह एक ही जाति के कहलाएंगे। क्योंकि बायोलॉजिकल तो यही है बेटे कि बायोलॉजिकल यानी जनन करने वाले जीवों का समूह जाति कहलाती है। तो इस धारणा के अनुसार याद रखना बेटे, इस धारणा के अनुसार जनन करने वाले सदस्य यानी आपस में जनन करने वाले, ये ध्यान रखना बेटे। यानी यहां पर एक वर्ड जोड़ देना यानी आपस में जनन करने वाले सदस्य एक ही जाति के होते हैं। एक ही जाति के होते हैं। तो ये हमारे पास में पहली परिकल्पना है यानी बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पीसीज। यानी इस धारणा के अनुसार जो सदस्य आपस में जनन करते हो तो बेटे वह क्या कहलाते हैं? वह एक ही जाति के होते हैं। तो एक बार और ध्यान से देख लें कि जाति अवधारणा के प्रकार में पहला है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे जैविक जाति अवधारणा। तो जैविक जाति अवधारणा यह कहती है कि जो सदस्य या जिनके बीच में आपस में जनन होता है तो वह जनन के आधार पर बेटे वह एक ही जाति के होते हैं। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज ऑफ कॉन्सेप्ट में आप क्या याद करेंगे? जनन वर्ड याद करना बेटे। यानी सजीवों का ऐसा समूह जिसके अंदर जनन संभव हो तो ये सदस्य कहलाते हैं एक ही जाति के। अगली धारणा पर अपन चलते हैं। तो अगली धारणा बेटे आपको याद रखनी है और यह धारणा है इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज यानी इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट यानी इसको आप कह सकते हैं बेटे विकासीय जाति अवधारणा। विकासीय जाति अवधारणा। अब ये जो विकासीय जाति अवधारणा क्या है? तो बेटे यहां पर यह धारणा आपको क्या कहेगी कि यह कहेगी कि प्रत्येक जाति पहले से मौजूद जाति से अलग हुआ समूह है। यानी इस धारणा के अनुसार आपको याद रखना है, इस धारणा के अनुसार प्रत्येक जाति पहले किसी जाति से अलग हुआ समूह है। पहले किसी जाति से अलग हुआ समूह है। पहले किसी जाति से अलग हुआ समूह है। जैसे यहां पर मैं बोल रहा हूं कि पहले जैसे बेटे मोनोटाइपिक जाति। अब मोनोटाइपिक जाति क्या होती है बेटे कि यहां पर ये ए है तो इससे क्या बना होगा बी, और बी से क्या बना होगा सी होगा। यानी यहां पर बेटे क्या होता है कि एक जाति
पहले वाली जाति से विकसित होती है और बाद में वह विलुप्त हो जाती है। तो मोनोटाइपिक जाति में यह होता है बेटे कि जैसे ए से बी बनेगा तो ए लुप्त हो जाएगी, और बी फिर किसमें सी में बनेगा तो फिर बी लुप्त हो जाएगी। यानी यहां पर जो है ये जाति एक ही रूप में आगे बढ़ती है, मतलब अगर सी बनी तो बी लुप्त हो जाएगी, और जब बी बनी होगी तो ए लुप्त हो जाएगी। तो ऐसी जातियां जो एक ही जाति से आगे चलकर बनती है वो तो मोनोटाइपिक जातियां कहलाती है। और एक यहां पर होता है बेटे पॉलीटाइपिक स्पीसीज, पॉलीटाइपिक स्पीसीज, पॉलीटाइपिक जाति। अब पॉलीटाइपिक जाति आप कैसे याद करोगे कि जैसे ए है, अब इस ए से बेटे यहां पर बी भी बनेगा, यहां पर सी भी बनेगी और यहां पर डी भी बनेगी। यानी एक ही जाति से अनेक जातियों का विकास, या एक जाति से एक जाति का विकास। याद रखना बेटे एक से यहां पर एक बनेगा, लेकिन यहां पर याद कर लें कि एक पूर्वज जाति से, एक पूर्वज जाति से अनेक जातियों का विकास, अनेक जातियों का विकास, अनेक जातियों का विकास। तो ये थोड़ा याद रख लें। और पहले वाली जाति भी बनी रहेगी। यहां पर क्या होगा कि एक जाति से एक जाति बनेगी और पहले वाली जाति विलुप्त हो जाएगी। बच्चों याद रखना, तो मोनोटाइपिक जाति तो वह होती है जिसमें एक जाति से एक ही बनती है और पहले वाली जाति विलुप्त हो जाती है। और पॉलीटाइपिक जातियां वो होती है बेटे कि एक पूर्वज जाति से अनेक जातियां बनती है और पहले वाली जाति भी यहां पर बनी रहती है। तो ये तो था हमारे पास में, यानी इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पीसीज, विकासीय जातीय अवधारणा, जिसमें आपको याद रखना है कि इस धारणा के अनुसार जाति पहले किसी अलग जाति से अलग हुआ समूह होती है। यानी पहले किसी जाति से, तो ओबी से लेके आज अपन बने हैं, अपन क्रो-मैग्नोन से बने, वो किसी और मैन से बना, वो किसी और मैन से बना। तो प्रत्येक जाति का जो विकास है बेटे पहले से मौजूद किसी न किसी जाति से तो हुआ होगा। तो ये तो हमें क्या है, यानी बायोलॉजिकल के अलावा इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। दूसरा अपने पास में आता है बेटे, तो ये कॉन्सेप्ट जो हमारे पास में आती है, ये आती है टिपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। यानी कौन सी कॉन्सेप्ट अगले अपन देखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास में आएगी। तो तीसरी अवधारणा है हमारे पास में टिपोलॉजिकल अवधारणा, यानी ये है बेटे टिपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज यानी प्रतीकात्मक जाति अवधारणा, जाति अवधारणा, प्रतीकात्मक जाति अवधारणा। अब बेटे ये प्रतीकात्मक जाति अवधारणा क्या है, इसको आप ध्यान से समझो। जैसे आपने देखा होगा कि बंदर है, अब बंदर की जातियों में आपको एक विशेष गुण नजर आएगा। क्या गुण नजर आएगा कि बंदर उछल कूद ज्यादा करते हैं। तो जो अपन जानते हैं कि कोई सदस्य उछल कूद ज्यादा करता है तो अपन क्या बोल देते हैं, अबे बंदर है क्या। तो यहां पर आपको याद करना है कि इस अवधारणा के अनुसार जो जाति के सदस्य बेटे वो विशेष प्रारूप या विशेष लक्षण प्रारूप को समान दर्शाते हैं। तो समान लक्षण प्रारूप के आधार पर अपन कह सकते हैं कि ये किसी एक जाति के होंगे। तो इसको इस तरह से याद रखना, इस अवधारणा के अनुसार, इस अवधारणा के अनुसार किसी जाति के सदस्य, किसी जाति के सदस्य लक्षण प्रारूप या किसी जाति के सदस्य समान लक्षण प्रारूप, समान लक्षण प्रारूप प्रदर्शित करते हैं, समान लक्षण प्रारूप प्रदर्शित करते हैं। अर्थात ऐसे याद कर ले बेटे, अर्थात विशेष लक्षण में आपस में समानता दर्शाते हैं, आपस में समानता दर्शाते हैं, समानता दर्शाते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रख लें,
आपस में समानता दर्शाते हैं। यानी लक्षण विशेष लक्षण प्रारूप में अगर आपस में समानता प्रदर्शित करते हैं तो फिर उसे अपन बोलते हैं टिपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। यानी जैसे मानव है, मानव एक सामाजिक प्राणी है बेटे, है ना। अपन जो भी क्रियाकलाप करते हैं वो एक सामाजिक प्राणी की तरह करते हैं। बंदर होते हैं बेटे वो उछल कूद करते हैं। भेड़े होते हैं अगर उनको साथ में एक साथ रेवड़ में घेर दो तो एक लाइन पे चलती है। यानी प्रत्येक जाति में किसी विशेष गुण के आधार पर बेटे समानता दर्शाई जाती है। तो ये लक्षण प्रारूप है। तो लक्षण प्रारूप के आधार पर जो जाति के सदस्य बेटे आपस में समानता दर्शाएंगे तो उसे कहेंगे अपन यानी प्रतीकात्मक जाति अवधारणा। तो एक बार अच्छी तरह से समझ ले बेटे, 3 तरह की जाति अवधारणा थी। एक तो बायोलॉजिकल, इवोल्यूशनरी और टिपोलॉजिकली। बायोलॉजिकली में सिर्फ इतना याद करना है, जनन के आधार पर जो जाति के सदस्य वो समानता दर्शाते हैं। जैव विकास के आधार पर याद करना है कि प्रत्येक जाति पहले वाली किसी जाति से अलग हुआ समूह होगी। अगर एक जाति से एक ही जाति का विकास होता है तो मोनोटाइपिक, और एक जाति से कई अन्य जातियों का विकास होता है तो पॉलीटाइपिक। टिपोलॉजिकल में याद रखना बेटे कि जाति के सदस्य विशेष लक्षण प्रारूप में आपस में समानता दर्शाएंगे। तो विशेष लक्षण के आधार पर, विशेष गुण के आधार पर अगर कोई जाति के सदस्य आपस में समानता दर्शाते हैं तो इसे अपन टिपोलॉजिकल बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहेंगे। तो ये टॉपिक था बेटे हमारे पास में, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। और इसी के साथ में बेटे आपको एक बार फिर मोशन मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।